असहयोग आंदोलन 1920। तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसका परिणाम नहीं देख सके क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, लेकिन चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की, इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए, जिससे थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, जिसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया तथा कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी. प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि नेताओं ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप अदालतों का बहिष्कार किया और वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया तथा इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया तथा मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। परिणामतः जगह जगह लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन इसी समय चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। इसी समय 1921 में उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में भी वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियों, सरकारी उत्सव एवं समारोहों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूल, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का भी बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए तथा प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण नहीं समाप्त किया तो वह करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इसी समय 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। चौरी चौरा कांड 1922। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज
ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 साल की सजा दी गई। 2 वर्ष बाद ही 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व रिहा कर दिया गया।